नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे प्रैक्टिकल का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, यानी कि उच्चावच का निरूपण। रिप्रेजेंट करना रिलीफ फीचर्स को। रिलीफ फीचर्स जैसे कि उच्चावच धरातल की जो विषमताएं हैं उनको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनकी अलग अलग विधियां होती हैं, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। धरातल का वास्तविक विन्यास या स्वरूपन उच्चावच कहलाता है। तो उच्चावच धरातल का वास्तविक विन्यास कहलाता है, यानी कि जो धरातल में वास्तव रूप में जो ऊंचाई, निचाई या फिर विषमताएं वगैरह पाई जाती हैं वही उच्चावच है। किसी क्षेत्र में धरातल का स्वरूपन या उच्चावच उस क्षेत्र के स्थल रूपों के आकार प्रकार पर निर्भर करता है। स्थल रूप अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, बैसीन, कट्टकें, पर्वत स्कंद, पर्वत शिखर, कगार, घाटियां, गार्ज, भृगु आदि। तो यानी कि जो पर्वत स्कंद हैं, पर्वत शिखर हैं, कगार हैं, घाटियां हैं, यह धरातल के क्या हैं? जैसे पर्वत स्कंद है काफ़ी ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, जबकि घाटियां यह नीचे की तरफ होती हैं। तो इनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? धरातल पे ये सभी जो स्थल रूप होते हैं त्रिविमीय आकृति में दिखाई देते हैं। त्रिविमीय आकृति यानी कि जिसे अपने 3 डायमेंशन कह सकते हैं, जिसमें ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों आयाम होते हैं। तो जिस प्रकार से ये जैसे पर्वत है, तो पर्वत में क्या होती है, इसकी ऊंचाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, मोटाई भी होती है। तो यह जो जितने भी उच्चावच हैं यह क्या होते हैं, धरातल पर यह त्रिविमीय आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। तो जैसे कि ये बताया हुआ है कि प्रत्येक स्थल में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, निचाई तीनों विमाएं विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार स्थल रूपों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व ढाल की दशाओं के अंतरों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न धरातल की त्रिविम आकृति को उच्चावच कहा जाता है। यानी कि इन सभी के अंतरों के परिणाम स्वरूप जो धरातल की यह त्रिविमीय आकृति उभरती है, यही उच्चावच है। उच्चावच निरूपण का अभिप्राय मानचित्र की उन विधियों से है। यह ध्यान देने वाली बात है कि उच्चावच निरूपण करना किसे कहते हैं, कि उच्चावच निरूपण से अभिप्राय मानचित्रण की उन विधियों से है जिनके द्वारा धरातल की त्रिविम आकृति को कपड़ा, कागज या किसी अन्य समतल सतह पर बनाए गए मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि जो हम यह मानचित्र उच्चावच निरूपण कर रहे हैं, तो उच्चावच निरूपण क्या है? मानचित्रण की विभिन्न विधियां हैं जिसके माध्यम से हम यह तीनों आयामों को, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम क्या कर सकते हैं कि समतल सतह पर बनाए गए मानचित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उस समतल सतह पर जब हम बनाते हैं, हमें उसे देखने से यह आभास हो कि यह इतना ऊंचा है, इतना चौड़ा है, तो वह जो मानचित्रण की विधियां हैं उसे उच्चावच निरूपण कहते हैं। यद्यपि भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति एवं विकास का विशेष अध्ययन भू-आकृति के अंतर्गत होता है, तथापि भूगोल की शायद ही ऐसी कोई शाखा होगी जिसमें प्राकृतिक वातावरण के प्रति मानवीय क्रियाकलापों की विवेचना करते समय संबंधित क्षेत्र के स्थल रूपों के प्रभाव की उपेक्षा की जाती हो। यानी कि जो भूगोल है, भूगोल में इसके जो आयाम हैं किसी भी उच्चावच के, इनका बहुत महत्व है। मानव के जब भी हम क्रियाकलापों की चर्चा करते हैं तो बीच में इनका जिक्र जरूर होता है। अन्य स्थल रूपों के प्रभावों को भली प्रकार से समझने के लिए उच्चावच निरूपण की विधियों का समुचित ज्ञान होना भूगोल के विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक है। इसीलिए ही उच्चावच जो निरूपण है वो कार्य किया जाता है। अर्थात जो हम जितने यह स्थल रूप है, स्थल रूपों को समझने के लिए मानवीय क्रियाकलापों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। यह जो स्थल रूप हैं ये क्या करते हैं कि मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। स्थल रूपों के अकॉर्डिंग ही मानव के जो सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो सब परिवर्तित होते रहते हैं। उसी प्रकार का सांस्कृतिक वातावरण बन जाता है। तो यह जो स्थल रूप हैं इनका मानव पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक होता है कि उच्चावच की निरूपण की विधियों के बारे में ज्ञान होना। तो इसीलिए ही हम इसका अध्ययन हमारे द्वारा किया जाता है। प्राचीन समय में स्थलाकृतिक लक्षणों के संबंध में अपूर्ण ज्ञान, सर्वेक्षण उपकरणों के अभाव में तथा मानचित्र की तकनीक को व विधियों को कम जानकारी होने के फलस्वरूप तत्कालीन मानचित्रकार पर्वत, पठार, मैदान आदि स्थल रूपों को मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए चित्रमय प्रतीकों का प्रयोग करते थे।
तो प्राचीन समय में किसका होता था? चित्रमय प्रतीकों का यूज होता था। इन प्रतीकों में विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों की स्थितियों का ज्ञान तो हो जाता था, परंतु स्थल रूपों के त्रिविम स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन था। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए एक और तो नए नए सर्वेक्षण उपकरणों का आविष्कार किया गया तथा दूसरी ओर उच्चावच निरूपण की नई नई विधियां विकसित की गई। तो अब हम जानते हैं कि उच्चावच की जो यह विधियां विकसित की गई हैं इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, तो उच्चावच की विधियां जो हैं वह कौन कौन सी हैं? उच्चावच निरूपण की विधियों के भेद। तो उच्चावच निरूपण की जो विधियां हैं वह हैं मुख्यतः चित्रमय विधि, गणितीय विधि और मिश्रित विधियां। चित्रमय विधियों की बात करें तो हेस्यूर प्रणाली, पर्वतीय छायाकरण, ट्रैकोग्राफी है तथा आकृतिक विधि आती हैं। वहीं गणितीय विधियों में बात करें तो स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह, त्रिकोणमितीय स्टेशन, आकृति रेखाएं तथा समोच्च रेखाएं यह गणितीय विधियों में आती हैं। चित्रमय विधियां या गणितीय विधियां, इनमें मुख्यतः अंतर अगर हम देखें तो चित्रमय विधियां जो हैं इनमें डाटा का यूज़ नहीं होता, लेकिन जो गणितीय विधियां हैं यह आंकड़ों पर आधारित होती हैं। और अंत में जो है उच्चावच निरूपण की मिश्रित विधियों में जो विधियां हैं इन्हें मिश्रित रूप से इनका उपयोग किया जाता है। तो यह जो है विभिन्न मिश्रित विधियां हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके जो चित्रमय विधियां हैं जैसे हेस्यूर प्रणाली, पर्वतीय छायाकरण, टैकोग्राफी विधि, आकृति विधि या फिर स्थानिक ऊंचाइयाँ, ये सारी जो विधियां हैं इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। और यह जो सारणी है इसे आप अपनी शीट पर इसी प्रकार से बना लें उच्चावच निरूपण की विधियों के बारे में। धन्यवाद।